हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। विशेष परमेश्वर ने आज फिर और एक बार हमें मौका दिया है प्रभु के वचन से अध्ययन करने के लिए, और आप सभी को आज के इस बाइबल अध्ययन में स्वागत करते हैं। आइए हम दुआ करें। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आपने प्रभु हमें इन दिनों में सुरक्षा दिया है कोरोना वायरस और विभिन्न प्रकार के रोग और बीमारियों से, और प्रभु उससे भी बढ़कर आपने हमें आपके वचन से लगातार शिक्षा दे रहे हैं और हमें आत्मिक भोजन मिल रहा है प्रभु। और आज के दिन हम आपके वचन से अपने स्थिति को हम आपके आगे देखना चाहते हैं कि हम आपके आगे कौन हैं। प्रभु हमें बताएं ताकि हम जान सकें कि हमारे आत्मिक स्थिति आप जीवित एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर के आगे कौन है। तो बाकी के समय आपके हाथ में रखते हुए ये प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय लोग, विशेषकर आप लोगों को पता है कि इन दिनों में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं परमेश्वर के वचन से अंत के दिन के चिन्ह के बारे में। हमने विगत में अध्ययन किया और ख़त्म किया, और विशेषकर आज से हम शुरू करेंगे हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में, अर्थात मानव इतिहास के जो सबसे बड़ा समस्या के बारे में आज से हम बातें करेंगे, जो कि आपका व्यक्तिगत समस्या है आपके जीवित एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ। तो आज का वचन जो है आपके लिए है प्रिय लोग। ये आपके बारे में परमेश्वर क्या बताना चाहता है। परमेश्वर ने इतने दिनों से अपने बारे में बताया, और हमने देखा कि बाइबल के जरिए कि बाइबल का परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। तो आप उस जीवित परमेश्वर के आगे कौन हैं? क्यों आपको जानना पड़ा? क्यों आप उनसे अनजान थे? आप उसे क्यों नहीं जानते थे? इसका कारण क्या है? तो ये सबसे बड़ी समस्या है हर एक मनुष्य जाति का व्यक्तिगत हिसाब से, और वो समस्या है पाप का। तो प्रिय लोग, आज के दिन हम पाप के बारे में अब से लेकर बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। आप इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जान पाएंगे बाइबल के जरिए कि आपकी स्थिति परमेश्वर के आगे कौन है। हमने अध्ययन किया सृष्टि के बारे में। हमने देखा कि सच्चा सृष्टिकर्ता और कोई नहीं, जीवित परमेश्वर है, हमने देखा। और जैसा कि मानव इतिहास के शुरुआत के घटनाओं को हमने देखा, अदन के वाटिका के बारे में देखा, नूह के जल प्रलय के बारे में देखा, भाषाओं की गड़बड़ी के बारे में देखा, उसी तरह से सोदोम और गोमोरा के बारे में देखा, और उसके बाद हमने इज़राइल के इतिहास के बारे में देखा। और हमने ये देखा कि इज़राइल जो कि परमेश्वर की एक साक्षी है, और परमेश्वर ने इज़राइल को उसके साक्षी के रूप में रखा है। और हमने देखा कि इज़राइल के इतिहास ऐसा इतिहास है जो होने से पहले ही परमेश्वर ने लिख दी है बाइबल में, और उसी के तरह से इज़राइल का इतिहास पन्ना खुल रहा है, उनके जीवन में घटनाएं घट रही है उनके इतिहास में। तो हमने विगत में हमने देखा कि अंत के दिन के चिन्ह के बारे में, अर्थात मत्ती 24 अध्याय, लूका 21 अध्याय में जब प्रभु यीशु से अपने चेले लोग पूछते हैं, प्रभु के चेले पूछते हैं कि प्रभु तेरे आने से पहले और जगत का अंत होने से पहले क्या चिन्ह होगा, तो प्रभु ने सब चिन्हों के बारे में बताया, जिसका एक चिन्ह हम खुद भुगत रहे हैं, वो है पेंडेमिक, जो कि लूका 21 अध्याय का 11 पद में कहा गया महामारी। तो महामारी का जो अभी चल रहा है, कोरोना वायरस जैसा महामारी, जिसका शिकार हम सब हैं, और ये है प्रभु यीशु मसीह का आने क्या चिन्हों में से एक चिन्ह। और हमने देखा सबसे बड़ा चिन्ह है इज़राइल का पुनर्निर्माण, जो कि यीशु मसीह बताता है इस चिन्ह के द्वारा कि वो द्वार पर है। तो इसीलिए इन सारे चीज़ों से, इन सारे अध्ययनों से हमें पता चलता है कि बाइबल इज़ द ट्रू, बाइबल सत्य है, और बाइबल का परमेश्वर का अस्तित्व है, अर्थात बाइबल का परमेश्वर रियली सही में वो है। जिस परमेश्वर के बारे में सदियों से लोग ढूंढ रहे वो और कोई नहीं, बाइबल के एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तो अब लोगों के विचार, अब लोगों में ये एक जिज्ञासा है, आप में भी हो सकता है कि तब मैं क्या मरने के बाद क्या परमेश्वर के पास जाऊंगा। लोगों में ये एक प्रश्न है कि कौन स्वर्ग लोक में जा सकता है, क्योंकि हमने देखा और ये प्रमाणित भी हुआ वैज्ञानिक हिसाब से कि स्वर्ग भी है और नरक भी है। तो स्वर्ग में कौन जाएंगे, ये प्रश्न सबका है। क्या अच्छा आदमी स्वर्ग जाएगा? क्या अच्छा काम करके लोग स्वर्ग जाएंगे? चर्च जाने से लोग स्वर्ग जाएंगे? चर्च में सेवा करने से लोग क्या जाएंगे? अगर सेवा करके चर्च में जा सकते थे, अगर प्रभु का जो सेवा बोलते हैं लोग, जैसा कि वचन प्रचार करते हैं लोग, विभिन्न प्रकार का मिनिस्ट्री सेवकाई करते हैं,
और विभिन्न प्रकार के सेवकाई में, जैसा कि मत्ती 7 अध्याय में 22 पद में प्रभु यीशु से वहाँ पर अंत के दिन में बोलेंगे, क्या प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से अद्भुत काम नहीं किए, तो क्या ये सारा सेवा करके लोग क्या स्वर्ग जा सकते हैं? अगर इन सारे कामों को करके अच्छे आदमी अच्छा बनकर या सेवा कर ही स्वर्ग जा सकता था, तो प्रभु ने क्यों कहा मत्ती 7 अध्याय में कि अधर्म काम करने वालों मेरे पास से दूर चले जाओ? क्या बपतिस्मा लेने से लोगों के पाप धो सकते हैं? क्या लोग स्वर्ग जाएंगे बपतिस्मा लिए हुए लोग? बहुत सारे लोगों में एक जिज्ञासा है। प्रिय लोग, बाइबल में यह बताता है कि जो चोर प्रभु के साथ में क्रूस पर था, उस चोरों में से एक चोर आज स्वर्ग में है, उसने बपतिस्मा नहीं लिया। और आपको बता दूं कि पानी का बपतिस्मा जो है, मुक्ति पाने के लिए कोई जरूरी नहीं है। मुक्ति पाने के लिए कोई जरूरी नहीं है बपतिस्मा। और बपतिस्मा के बारे में हम आने वाले दिनों में आपको शिक्षा देंगे कि बहुत प्रकार के बपतिस्मा है, और इन बपतिस्मा को बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। तो प्रिय लोग, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोग कैसे स्वर्ग जा सकते हैं, कौन स्वर्ग में जाएगा? जोश से विश्वास करने से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ओ मुझ में प्रभु के प्रति बहुत जोश है, धुन है। आपको पता है कि इजरायलियों में वो धुन और जोश था, जिसके वजह से उन लोग ने उद्धारकर्ता यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। आपका जोश का विश्वास क्या आपको स्वर्ग ले जाएगा? बाइबल का ज्ञान हो चुका है। आप कहते हैं कि मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ता हूं, मैंने बहुत सालों से बाइबल को अध्ययन किया है। आप साधारण विश्वासी आपको कहते हैं, और आप कहते हैं कि मैं छोटे समय से ही संडे स्कूल से बाइबल अध्ययन कर रहा हूं। तो क्या बाइबल को आपके मुताबिक अध्ययन करने से या लोगों के मुताबिक अध्ययन करने से, आप में बाइबल के थोड़ा सा ज्ञान होने से क्या आप स्वर्ग जाएंगे? या थोड़ा सा पाप? कई लोग कंपेयर करते, तुलना करते, तू चर्च जाता है, तू चर्च नहीं जाता, मैं चर्च जाता हूं, तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, तू नरक जाएगा। तू झूठ बोलता है, मैं नहीं बोलता, तू शराब पीता, मैं नहीं पीता हूं, तो क्या ऐसा आप जो पाप, कर्म का पाप जो आप करते नहीं हैं और जो करते हैं, करने वाले सब नरक, और आप नहीं करते आप स्वर्ग जाएंगे? क्या ऐसा कहता है बाइबल? आप में थोड़ा सा पाप है दूसरों से तुलना करने से, क्या आप स्वर्ग जाएंगे? आपका चेहरा सुंदर दिखता है, हमारे भारत में बहुत सारे फिल्म स्टार लोग हैं, बॉलीवुड का, साउथ इंडियन, और बहुत हर एक जातियों में अपना अपना जाति का फिल्म वो लोग बनाते हैं। क्या उसमें बहुत सारे चेहरे में सुंदर दिखते हैं वो लोग? दिखने वाले सारे सुंदर चेहरा क्या हमको स्वर्ग लेके जाएगा? क्या ऐसा कोई भी चीज़ है जो हमें स्वर्ग लेके जाएगा, जो हम सोचते हैं? बाइबल करता है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एक ऐसा चीज है हम सारे मनुष्य में, चाहे हम बाहर से जैसा भी दिखाई दे, लेकिन बाइबल के मुताबिक, और ये सच है कि हम सब में पाप है, और यही पाप ही है हमें स्वर्ग जाने से रोकता है और हमें नरक लेके जाता है। बाइबल कहता है अगर हमें एक भी पाप नहीं है, अगर परमेश्वर परमात्मा सृष्टिकर्ता परमेश्वर उद्धार करता परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करता है, उसके दृष्टिकोण में हमारे सारे पाप धो दिए जाते हैं, या वो धो देता है, वो क्षमा कर देता है, तभी हम स्वर्ग जा सकते हैं। अगर हमें एक भी पाप है तो वो एक ही पाप हमें नरक को ले जा सकता है, ले जाता है। तो प्रिय लोग, पाप क्या है इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों में अपने बारे में गलत फहमी है। वो लोग अपने को अच्छा समझते हैं, धर्मी समझते हैं, वो लोग सोचते हैं कि दूसरों से अलग है, और लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, दशमांश देते हैं, भेंट देते हैं, उनने सब विधियों को पालन किया है, वो लोग बपतिस्मा लिए, प्रभु भोज खाते हैं, और दूसरों की तरह नहीं है। वो लोग जो अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, आप अपने बारे में जो अच्छा सोचते हैं, आप सोचते हैं कि दूसरों से आप अलग है, क्योंकि आप सब कुछ करते हैं जो दूसरे लोग नहीं करते। तो क्या आपका कर्म, आप जो करते हैं, जो सोचते हैं, वो आपको स्वर्ग ले जाएगा? नहीं, कदापि नहीं। आप में एक रोग है, और वो रोग है पाप का, और इस पाप के बारे में अच्छी तरह से आपको जानकारी होना जरूरी है, और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मरकुस 1:15 पद में प्रभु क्या कहता है? और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार में विश्वास करो। तो प्रिय लोग, आज लोगों ने बाइबल के मुताबिक सही प्रकार से विश्वास करना छोड़ दिया है।
और जो कि अंत के दिन के चिन्हों में से एक चिन्ह यह भी है कि लोग भरमाने वाले दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे, क्योंकि वो लोग सत्य से प्रेम नहीं करते जिससे उनका उद्धार होता। आज आप लोग जो लोग वचन को सुन रहे हैं, प्रिय लोग, आपका विश्वास हो सकता है कि बाइबल से अलग है उद्धार का विश्वास, क्योंकि बाइबल कहता है कि उद्धार का विश्वास बहुत ही जरूरी है। और उद्धार पाने के लिए सर्वप्रथम आपको मन फिराना बहुत जरूरी है। मन कहां से फिराए, क्यों फिराए, किसके ओर फिराए? आज लोग मन फिराव के बारे में, रिपेंटेंस के बारे में गलतफहमी पाले हुए हैं। लोग समझते हैं कि दिन रात वो लोग अपने पापों का लिस्ट बनाकर प्रभु के आगे जाके गिड़गिड़ाते हैं तो प्रभु उनके पापों को क्षमा कर उन्हें स्वर्ग ले जाता है। नहीं, ये गलत प्रकार के रिपेंटेंस है। दिस इज द रॉन्ग काइंड ऑफ रिपेंटेंस फॉर सैल्वेशन। ये गलत प्रकार के मन फिराव है, पछताव है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपने मान लीजिए किसी का मर्डर कर दिया और आपको पुलिस आगे पकड़ के ले गया, अदालत में जज के आगे खड़ा कर दिया। आप जज के आगे जाकर अगर आप अपने गलतियों को मान लेते हैं, आपने जो गलती किया है, आपने मर्डर किया है, आप रोते गिड़गिड़ाते हुए जज के आगे अगर आप चिल्लाते हैं, तो क्या जज आपके आंसुओं को देखकर, आपके गिड़गिड़ाए हुए स्थिति को देखकर कहेगा, ओ जाओ जाओ तुम बहुत रो लिए, तुम्हें माफी कर देता, तुम घर चले जाओ? ऐसा बोलता है क्या? नहीं। तो आपने कैसा सोच लिया प्रिय लोग कि आप परमेश्वर के आगे दिन रात अपने पापों का लिस्ट बनाकर आप गिड़गिड़ाते हैं और परमेश्वर आपको क्षमा करता है और स्वर्ग ले जाता है? ये गलत प्रकार के रिपेंटेंस है, ये गलत प्रकार के मन फिराव है, और जिसके वजह से आज लोग भरमाए जा रहे हैं, आज लोग नरक जा रहे हैं। क्या है मन फिराव और क्या है सुसमाचार? मैं आज आपको मन फिराव का वचन देता हूं। मन फिराव, आप लूका 18 अध्याय में जाएंगे तो आपको मिलेगा वहां पर सच्चा मन फिराव। आपको बताया लूका 18 अध्याय में दो व्यक्ति परमेश्वर के आगे जाता है प्रार्थना करने के लिए। एक था चुंगी लेने वाला और दूसरा था फरीसी। और फरीसी ने कैसा प्रार्थना किया? प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि मैं अन्य लोगों का तरह नहीं हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं इस अधर्मी चुंगी लेने वाला का तरह व्यभिचारी भी नहीं हूं, अधर्मी नहीं हूं। क्या प्रभु ने इसके प्रार्थना को स्वीकार किया, इसके कामों को स्वीकार किया और उसे स्वर्ग ले गया धर्मी बनाकर? नहीं। लेकिन दूसरी ओर हम जानते हैं कि चुंगी लेने वाला अपना सर स्वर्ग की ओर भी उठा नहीं सका, अपने आंखों को स्वर्ग की ओर भी उठा नहीं पाया। अपने छाती को पीटते हुए उसने एक ही दुआ किया, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यह है सच्चा मन फिराव। सच्चा मन फिराव, true repentance is this, that you know the true God, you know your condition, you are the most sinner। आप वो पापी हो, आप जीवित परमेश्वर को जान जाते हो और परमेश्वर के द्वारा अपने बारे में जान जाते हो कि आप महापापी हो, आप जन्म से ही आदम में पापी हो, आपका मन पापों से भरा हुआ है, आपने परमेश्वर के सारे व्यवस्था को तोड़ा है। जब ये सच्चाई बाइबल के अनुसार आप जान जाते हो और परमेश्वर के आगे उस चुंगी लेने वाले के तरह गिड़गिड़ाते हो, हे परमेश्वर, मैं अपने को बचा नहीं सकता, मुझे बचा ले, मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर, प्रभु मुझे बचा ले। यह है ट्रू रिपेंटेंस। अपने स्थिति को परमेश्वर के आगे, अपने पाप में स्थिति को परमेश्वर के आगे जानकर परमेश्वर से गुहार मांगना, परमेश्वर का अनुग्रह मांगना, दया मांगना, परमेश्वर से क्षमा मांगना, परमेश्वर से मोक्ष मांगना, यह है सच्चा मन फिराव। आपने कब किया? प्रिय लोग, यह बहुत जरूरी है। जब आप मन को फिराते हैं तो परमेश्वर अपना अनुग्रह आपको देता है, वो है सुसमाचार। और आज से लेकर मैं आपको, हो सकता है कि 3-4 अध्ययनों में मैं आपको एक एक कर बताऊंगा कि पाप क्या है, पाप कहां से आया है, आप में पाप है या नहीं, और पाप का परिणाम क्या है। यह आपके बारे में है प्रिय लोग। आपको सुनना पड़ेगा और ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर आप अपने मेडिकल चेकअप करना, अगर गलत चेकअप आप कराते हैं गलत डॉक्टरों के साथ, तो आपका ऑपरेशन भी गलत होता है, आपको दवा भी गलत होता है, जिसके वजह से आपको हानि उठाना पड़ता है, यहां तक कि आपको शारीरिक मृत्यु भी हो सकता है। उसी तरह से अगर आप आत्मिक चेकअप आपने अच्छी तरह से नहीं किया परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उसके वचन के मुताबिक, तो आपका गलत चेकअप हो रहा है और आपने गलत दवा लिया है।
जिसके जरिए आपको अनंत काल के लिए नरक में जाना पड़ेगा। प्रिय लोग, आज के दिन बहुत ही जरूरी है आपके लिए। आइए हम शुरू करते हैं। हम जब बीमार पड़ते हैं तो हम अपने मम्मी पापा को लेकर कहां जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो चेकअप किसका करते हैं? अपना या मम्मी पापा का? हम अपना करते हैं, क्योंकि हमें बुखार है, हमें सर्दी है, हमें खांसी है, हमें बीमार हुआ है, हो सकता है कि हमें कोरोना लगा हुआ है, हो सकता है, हमें पता नहीं, इसीलिए डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर जाने के बाद क्या करता है? पहले दवा देता है, इंजेक्शन देता है, या तो अस्पतालिक जांच कराता है। डॉक्टर पहले अस्पतालिक जांच करता है, स्कैनिंग करता है, एक्सरे करता है, और विभिन्न प्रकार के ब्लड टेस्ट करता है, यूरिन टेस्ट करता है, और विभिन्न प्रकार का टेस्ट आपका होता है, जांच होती है। उसके बाद में जब रिपोर्ट आता है, आपका बीमारी सही प्रकार से पता लगाता है डॉक्टर, और उसके बाद डॉक्टर आपको सही दवा देता है। और उसी तरह से आज आप लोग, जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, ये वचन आपके लिए है। आप चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे आप किसी भी धर्म में क्यों ना हो, परमेश्वर को मतलब नहीं है, क्योंकि आप आदम में पैदा हुए हो। बाइबल कहता है आप पापी हो, और आप पापी होने के नाते अपने पाप के बारे में, अपने आत्मिक इस स्थिति के बारे में, इस रोग के बारे में अच्छी तरह से पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके वचन के जरिए आपको अपने जांच कराना है। और आज आपको पता चलेगा कि आप में पाप का रोग है, और उसके बाद परमेश्वर उस रोग का क्या करता है? हल भी करता है, उसे अच्छा भी करता है, जो है सुसमाचार, जो आने वाले दिनों में हम अध्ययन करेंगे प्रिय लोग। तो जैसा कि एक पापी को भी वैद्य की आवश्यकता होती है, डॉक्टर की आवश्यकता होती है, एक रोगी को भी डॉक्टर की आवश्यकता होती है। एक आत्मिक रोगी को, पापी जो आत्मिक रोगी है, उसको आत्मिक वैद्य की, आत्मिक डॉक्टर की आवश्यकता होती है। और शारीरिक रोग में जो पीड़ित है, शारीरिक रोगियों को शारीरिक डॉक्टर की आवश्यकता होती है। दोनों को ही, एक को अच्छा होकर, धर्मी होकर स्वर्ग जाना है, और एक को स्वस्थ होकर इस संसार में अच्छी तरह से जीना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रिय लोग आत्मिक रोग के बारे में, जो कि सारे बीमारियों का जड़ है। आपके आत्मिक मृत्यु और शारीरिक मृत्यु, और इस शरीर में जुड़े हुए हर एक समस्याएं, आपके आत्मिक अनंत समस्याएं, ये सारा पाप के वजह से है। और आज के दिन हम उस वैद्य पवित्र आत्मा के द्वारा, त्रिएक परमेश्वर के जरिए हम अपना जांच कराएंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार। आइए अपने पाप की खोज करें। अगर किसी के पास जाते हैं, अगर आप पास्टर के पास जाते हैं, पॉप के पास जाते हैं, फादर के पास जाते हैं, और किसी भी धर्म गुरुओं के पास जाते हैं, जो अपने को धर्म गुरु मानते हैं, या पुजारी के पास जाते हैं, कहीं भी जाते हैं प्रिय लोग, आप उनसे पूछेंगे कि आप कैसे हैं, तो वो लोग बोलेगा कि भाई आप सही हो। अगर आपका रिलेशनशिप पास्टर के साथ अच्छा है, आपका रिलेशनशिप, आपका संबंध उनके पास्टर के परिवार के साथ अच्छा है, चर्च में अच्छा काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, दशमांश दे रहे हो, भेंट दे रहे हो, आपने पास्टर की बात सुनकर बपतिस्मा भी लिया है, तो आप पास्टर के आगे अच्छे हो। और पास्टर बोलेगा भाई तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो। आपको धोखा देगा। अगर आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो मम्मी पापा भी धोखा देगा, क्योंकि सभी लोग अपने बच्चों को कभी भी बुरा नहीं मानते और बुरा नहीं कहते। समझ में आ रहा है? अगर अपने पाप का आपको जानकारी हासिल करना है, अगर आपने पाप का बारे में आपको जानना है, आपको ये आत्मिक रोग लगा है या नहीं, एक ही है जो आपको धोखा नहीं देता। समझ रहे हैं ना? क्योंकि मम्मी पापा भी हमें धोखा देते हैं। हम चाहे जितना भी बदमाश हो, हम मम्मी पापा के आगे क्या होते हैं? क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। कोई भी मम्मी पापा अपने बच्चों को दूसरों के आगे बुरा नहीं कहता प्रिय लोग। कहता है मेरा बच्चा अच्छा है, मेरा बच्चा क्या है? अच्छा है। लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं प्रिय लोग, लेकिन कौन हमें धोखा नहीं देता इस मामले में, इस आत्मिक रोग को पता लगाने के मामले में, और आत्मिक रोग के जांच कराने के बारे में, आत्मिक रोग के समस्या को बताने के बारे में कौन हमें धोखा नहीं देता? एक ही है, वो है परमेश्वर। और उसने सब कुछ अपने वचन में लिखा है जो आपके बारे में है, आपके पाप के बारे में, ये आत्मिक रोग के बारे में। और आज के दिन आपको पता चलेगा कि आप में इस पाप का रोग है प्रिय लोग, क्योंकि परमेश्वर हमें धोखा नहीं देता, परमेश्वर हमें धोखा नहीं देगा। तो देखते हैं कि पाप की शुरुआत कहां से हुई। सही लग आप लोग सुन रहे, आप लोग सोचते होंगे हाँ आदम से शुरू हुआ। ये कहानी तो हम जानते हैं, सच में जानते हैं आप इस कहानी को? सच में ही जानते हैं? सच में ही जानते हैं? आप जानते नहीं है प्रिय लोग। आप में सिर्फ ज्ञान है, किताबी ज्ञान है, बाइबल से आपने पढ़ा होगा, सुना होगा लोगों से, लेकिन बाइबल से कभी आपने
अध्ययन किया है पाप की शुरुआत कैसा हुई, पाप सही में क्या है। आइए हम देखेंगे रोमियो 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया है। यहां पर बाइबल बताता है कि एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया है। बाइबल यह बताता है कि सब ने पाप किया है। जैसा कि कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही होता है, उसी तरह से यह मनुष्य जिसने पाप किया वो पापी हुआ। और यह मनुष्य कौन है? अगर कोई कहता है कि मैं पापी नहीं हूं, मैं तो धर्मी होकर पैदा होता हूं, लेकिन समाज और लोगों के वजह से, गलत संगत से मैं बुरा बनता हूं या तो अधर्मी बनता हूं, पापी बनता हूं परमेश्वर के आगे, यह गलत विचार है। बाइबल यह नहीं कहता। बाइबल यह कहता है कि तू जन्म से ही पापी है, क्योंकि हमारा पूर्वज जो ये पहला व्यक्ति जो आदम है, बाइबल कहता है उसने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया और जिसका फलस्वरूप मृत्यु लाया, और मृत्यु हम सभी मनुष्य में है। अगर कोई कहता है कि मैं धर्मी हूं, मैं अच्छा होकर पैदा होता हूं, मैं धर्मी होकर पैदा होता हूं, मैं पापी नहीं हूं, जन्म से मैं अच्छा होकर पैदा होता हूं, लेकिन समाज में रहता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं, इसीलिए मैं पापी बन जाता हूं, अगर ऐसा विचार आप में से कोई है, किसी में है, तो आप गलत है। क्योंकि बाइबल कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया और यह पाप आप में है। इसका प्रमाण क्या है? कि आप मरते हैं। और यहां जो मृत्यु पाप ने लाया है वो पहले है आत्मिक मृत्यु और उसके बाद शारीरिक मृत्यु। क्या आप जानते हैं इस बात को? आत्मिक मृत्यु का मतलब क्या है? हम आगे बढ़ते हैं। सब लोगों ने पाप किया। किस तरह से? आदम जो पहला व्यक्ति था परमेश्वर ने सृष्टि की। मैंने अदन के वाटिका के बारे में जब आपको बताया, या मनुष्य की सृष्टि के बारे में जब बताया, मैंने बताया कि आदम को परमेश्वर ने उसके शरीर को मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, और उसके बाद परमेश्वर ने आदम को अदन के वाटिका में रखा। और इस तरह से अदन के वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए बहुत पेड़ पौधों को लगाया था, बहुत सारे फलों का पेड़ों को लगाया था, और अदन के वाटिका के बीच में एक विशेष पेड़ को परमेश्वर ने लगाया था। पर आप दो पेड़ों को, एक जीवन का फल देने वाला और दूसरा भला या बुरा का देने वाला। लेकिन आदम ने क्या किया? आदम ने क्या किया इसके बारे में आगे देखेंगे। आदम ने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, उस भले या बुरे का पेड़ से खाया, और खाने के बाद क्या हो गया? आदम पापी बन गया, और उसी से हम लोग पैदा हुए हैं, उसी के बीच से पैदा हुए हैं। और इसलिए हम सब उसी के संतान होने के नाते, उसी के खून में हम पैदा हुए हैं, तो हम उसी के संतान होने के नाते हम भी पापी हैं। कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही होता है, शेर का बच्चा शेर ही होता है। उसी तरह से आदम, बाइबल कहता है कि पापी है, और पापी का बच्चा क्या? परमेश्वर के आगे पापी है। समझ में है ना? हम में पाप है। इस तरह से आदम से लेकर हम सभी में क्या आया? पाप आया। कई लोग कहते हैं कि बच्चे बहुत ही सीधा साधा होते हैं, वो लोग पवित्र होते हैं, अच्छे होते हैं। सही में बच्चे पवित्र होते हैं? प्रिय लोग, आज आप देखेंगे कि बच्चे लोग कभी भी परमेश्वर के आगे क्या नहीं, तो पवित्र नहीं है। कोई पवित्र नहीं है। बाइबल कहता है सब पापी है, और ये पाप आदम ने लाया है हम में। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से लोगों का विचार है कि लोग पाप काम करके पापी होते हैं, जो कि गलत। परमेश्वर कहता है तू पापी है, इसीलिए पाप काम करता है। कुत्ता जैसा कुत्ता है और भौंकता है, भौंकने से कोई कुत्ता नहीं होता। और ये पाप किस तरह से आदम ने किया, इसके बारे में मैं व्याख्या करना चाहूंगा। इसके लिए हमें उत्पत्ति 2 अध्याय का 17 पद में जाना पड़ेगा। फल भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हमें पता है उत्पत्ति 2 अध्याय के 7 पद में परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। आदम ने अदन के पूरब की ओर वाटिका लगाई, और हम जानते हैं कि वो वाटिका अवश्य ही था, और आज उसे क्या हुआ? वो जमीन के नीचे दबा हुआ है। इसका प्रमाण भी हमने देखा है। तो अदन के वाटिका में परमेश्वर ने जीवन का फल देने वाला वृक्ष भी लगाया था, उसी तरह से भला या बुरे का। लेकिन परमेश्वर ने उस वाटिका का सब वृक्षों का फल खाने के लिए आदम को दिया था, सिवाय एक का मत खाना, और वो है भला या बुरा का पेड़ से। लेकिन आदम ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा था उस भले या बुरे का पेड़ से कभी नहीं खाना, जिस दिन तू खाएगा अवश्य मरेगा। शैतान ने क्या कहा? उत्पत्ति 3 अध्याय में आके शैतान सांप के रूप में आया और हवा को कहा, और हवा को परीक्षा किया और कहा क्या परमेश्वर ने तुम्हें इस वाटिका का किसी भी वृक्ष का फल नहीं खाने के लिए कहा है? हवा ने क्या कहा? परमेश्वर ने
हमें वाटिका का बाकी का वृक्ष का फल खाने के लिए कहा है, सिवाय एक फल को खाना भी नहीं, छूना भी नहीं। उसने और एक वचन को जोड़ दिया, छूना नहीं। परमेश्वर ने सिर्फ कहा था खाना मत। तो शैतान को मौका मिल गया और भी हवा को बहकाते बहकाते अंत में क्या किया? हवा के जरिए आदम ने किसके बातों को माना? परमेश्वर ने कहा था मत खाओ, शैतान ने कहा खाओ। उत्पत्ति 3 अध्याय का 6 पद में तब उसने अर्थात हवा ने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहां देखते हैं कि किस तरह से पाप जगत में आया है कि परमेश्वर ने नहीं खाने के लिए कहा था और उन्होंने खाया। जब उन्होंने खाया, खाने के बाद क्या हो गया? परमेश्वर ने क्या कहा था? जिस दिन तू उस फल को खाएगा अवश्य मरेगा। यहां पर देखते हैं कि हवा ने उस फल को खाया, आदम को भी दिया। खाने के बाद दोनों ने जाना कि वो लोग नंगे हैं और उन्हें अंजीर के पत्ते जोड़कर क्या किए? अपने लिए लंगोटे बना लिए। तो यहां पर परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा था कि जिस दिन तू उस फल को खाएगा अवश्य मरेगा। लेकिन उत्पत्ति 5 अध्याय का 5 पद में आकर हम देखते हैं कि आदम 930 साल तक जिया। तो क्या परमेश्वर ने झूठ बोला? उत्पत्ति 3 अध्याय में उन लोग ने फल खाया। उत्पत्ति 5 अध्याय में 5 अध्याय का 5 पद में कहता है आदम 930 साल तक जिया और उसका बहुत सारे बच्चे हुए और वो मर गया। तो क्या परमेश्वर ने झूठ बोला? नहीं, झूठ का पिता तो शैतान है। परमेश्वर सत्य है, उसका वचन सत्य है, तो कुछ ना कुछ मरना चाहिए। तो क्या मरा आदम और हवा का पहले? और आदम और हवा में सारे मनुष्य जाति का क्या मर गया? बाइबल इसका उत्तर इज़िकियल 18 का 4 पद में देता है। इज़िकियल 18 का 4 पद, जो प्राण पाप करे वह मर जाएगा। द सोल हु सिन शैल डाई। अर्थात पाप ने सर्वप्रथम मनुष्य का आदम में किसको मार दिया? आत्मा को मार दिया। आत्मा को मार दिया। यह आत्मा को मरने का मतलब क्या होता है? जैसा शरीर में आप जब मरते हैं तो आपका शरीर से आपका प्राण और आत्मा अलग हो जाता है। प्राण और आत्मा क्या हो जाता है? अलग हो जाता है शरीर से। उसे कहते हैं शारीरिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु का मतलब क्या है? परमेश्वर आत्मा है, यूहन्ना 4 का 24। तो परमेश्वर ने भी मनुष्य को आत्मा दिया था, वो आत्मा इस शरीर में है। और जब आदम और हवा ने पाप किया तो उन लोग का आत्मा और उनमें सारे मनुष्यों की जाति का आत्मा मर गया। मरने का मतलब क्या है? आत्मिक मृत्यु का मतलब क्या है? कि पाप ने परमेश्वर और हमारे आत्मा को अनंत काल के लिए अलग कर दिया इस क्षण से, जिस क्षण उन लोग ने उस फल को खाया। समझ में आया आपको? और आप इसी मृत्यु में पैदा होते हैं, आत्मिक मृत्यु में, मां के गर्भ से ही। और उसके बाद उन लोग ने इस पाप को ढकने का कोशिश किया लेकिन ढक सका नहीं। परमेश्वर के साथ जब तक उन लोगों ने फल को नहीं खाया, परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ा, तब तक संगति हुआ करता था। लेकिन जिस दिन उन लोग ने फल खाया, उनके आत्मा और परमेश्वर के आत्मा अलग हो गया, क्योंकि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में पाप आ गया और मनुष्य खुद परमेश्वर के पास नहीं जा सका। वो छिपने लगा। और इस स्थिति में किसने बुलाया? परमेश्वर ने बुलाया, आदम आदम तुम कहां हो? आदम ने क्या कहा? मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था, इसीलिए छिप गया। यहां पर देख सकते हैं कि आदम ने कपड़ा पहना हुआ है लेकिन फिर भी कह रहा है कि नंगा हूं। क्यों? क्योंकि हमारे कोई भी कोशिश हमारे पापों को नहीं ढक सकता परमेश्वर के आगे। हम जो भी कोशिश कर ले, हमें कोई भी चीज हमारे पापों को नहीं ढक सकता। प्रिय लोग, हम आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर के आगे अपने आप को नंगे पाते हैं जब हम परमेश्वर के आगे खड़े होते हैं। प्रिय लोग, और इस तरह से आदम ने क्या लाया? पाप लाया। और उसके बाद क्या हुआ? अब आदम और हवा परमेश्वर के साथ अदन के वाटिका में नहीं रह सका, वहां से उन्हें निकाला गया। लेकिन निकालने से पहले परमेश्वर ने सर्वप्रथम उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 पद और उत्पत्ति 3 अध्याय का 21 पद में परमेश्वर ने दिखाया है कि फिर से परमेश्वर कैसा मनुष्य को उसके साथ जोड़ेगा, उनके पापों को क्षमा करेगा, उनके अपराधों को क्षमा करेगा, जो कि ये चमड़े के अंगरखे के द्वारा हमें पता चलता है, जो कि यीशु मसीह का एक प्रतिबिंब है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पाप क्या है? सही में पाप क्या है जिसके वजह से सारे लोग आत्मिक मृत्यु में परमेश्वर से अलग होकर इस दुनिया में पैदा होते हैं? पहले यूहन्ना 3 का 4 पद में लिखा गया है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। आप कहते होंगे कि वो व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आया। व्यवस्था, हाँ, लिखित व्यवस्था मूसा के द्वारा आया, लेकिन मौलिक व्यवस्था अदन के वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था। क्या व्यवस्था? मत खाना, भले या बुरे का पेड़ से मत खाना। वो परमेश्वर का वचन है। व्यवस्था का हम दूसरा कह सकते हैं कि परमेश्वर का वचन।
तो परमेश्वर का वचन का विरोध करना, परमेश्वर के वचन को तोड़ना क्या है? पाप है। थियोलॉजी में इसे मिसिंग द मार्क्स कहते हैं, मिसिंग द मार्क। परमेश्वर ने कहा था मत खाओ, उन्हें नहीं खाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने खाया। तो यहां हम देखते हैं कि पाप इस तरह से मनुष्य में आया, क्योंकि जो कोई भी परमेश्वर का वचन का विरोध करता है वो पाप करता है। और आदम ने और हवा ने, हम जानते हैं, दोनों ने ही परमेश्वर के उस वचन को तोड़ा और उस फल को खाया, परमेश्वर के वचन को तोड़ा, और इस तरह से हम सब में पहले आत्मिक मृत्यु, उसके बाद शारीरिक मृत्यु इस तरह से आया है। प्रिय लोग, आज मैंने आपको बताया पाप की शुरुआत। आने वाले दिनों में और भी हम बताएंगे, और भी लगातार हम बताते जाएंगे कि आप किस तरह से आदम में पापी हो। आप खुद को दे सकते हो अब से लेकर। तो आज के दिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जैसा कि बाइबल कहता है रोमियो 5:12 कि एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु सब मनुष्य में फैली क्योंकि सबने पाप किया। और मैंने आपको बताया कि पाप किस तरह से मनुष्य में आया। आदम के द्वारा परमेश्वर के वचन को तोड़ने की वजह से, उस फल को परमेश्वर ने जो भले या बुरे का पेड़ से मत खाने के लिए कहा था, उन लोगों ने खाया, जिसके वजह से परमेश्वर का वचन को तोड़ा, और इस तरह से मनुष्य में आत्मिक मृत्यु पहले, उसके बाद शारीरिक मृत्यु इस तरह से आया है। प्रिय लोग, प्रभु आप सभी को आशीष करे आपकी स्थिति को परमेश्वर के आगे जानने के लिए। आप सभी को धन्यवाद। जय मसीह।